बहनों, आज मैं लेकर आई हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। तो वो कहानी है संतों के शरण में। तो ये संतों के शरण कहानी है, इसका नाम संतों की शरण। और ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और आप लोग सुनिएगा और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। तो एक गांव में एक ठाकुर थे। एक गांव में एक ठाकुर और ठकुराइन रहती थी और उनके घर में एक नौकर था। वो कम से कम 12-13-14 साल के लगभग रहा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वो उनके घर एक गाय बछड़ा था, तो उसी को चराता था। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत धूप में गया चरा करके आया। तो बोला ठकुरानी से कि माता, मुझे एक बहुत तेज भूख लगी है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। पानी दी और वो एक सूखा रोटी दे दी कि ले खाना। तो बोला कि नहीं माता जी, इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ दे दो, राबड़ी या कुछ खीर हलवा उसमें साथ में। अच्छा, तू खीर खाएगा, जब भाग, खा चाहे ना खा, मुझसे मतलब नहीं, मेरा प्राण छोड़। गुस्सा के से बोल दिया तो वो गुस्सा गया बालक। वो आज उसको बहुत गुस्सा लगा। वो गया गांव के बाहर गया तो देखा कि बहुत बड़ा भीड़ लगी हुई है संतों का शरण। संतों सब लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रवचन हो रहा है। वहीं सबसे आगे जा कर के बैठ गया और चुपचाप ध्यान लगाकर सुनता रहा। और संत उनको चेहरे एकदम उन्हीं के एकटक देखता रहा जो सुना रहे थे, महंत बैठे थे महाराज जी को। उन्हें के देखता रहा। वो बोला, जब ख़त्म हो गया कहानी, प्रवचन सब लोग चले गए, तो बोले कि ये तो बहुत मन लगा करके सुना है आज कहानी। आओ, अच्छे छोटा सा बालक है, छोटे बालक पे थोड़ा सा दया आ ही जाती है सभी को। तो सोचा कि इतना अच्छा देख रहा है, बुलाया कि आओ बेटा, तुम आओ मेरे पास, बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो बोला कि मैं तो, मेरे घर में तो कोई नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा घर मेरा कोई नहीं है, मैं ऐसे ही किसी घर में काम वाम कर करके अपना पेट चलाता हूँ। बोला कि तुम संत महात्मा बन जाओ, मेरे साथ चलोगे? बोला कि हाँ चलूँगा। तो उन्हीं के साथ चला गया। तो बोले कि पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, काशी बनारस में जा करके तुम अपना संस्कृत का पाठ पढ़ करके बहुत बड़ा मंडलेश्वर बनो, महंत बनो, विद्वान बनो, तब जा करके तुम जब विद्वान हो जाओगे तब तुम्हें बना दिया जाएगा संत महाराज, तब तुम्हें सब लोग कहेंगे। बोला ठीक है। गया पढ़ने, उनको वो लोग भेज दिए, पढ़ने गया, पढ़ करके बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो महंत सब उसके मंडली में हो गए, 8-10 मंडली जैसे होता है संत महात्माओं का मंडली हो गया। तो उस वहाँ सब जगह वो भी जाने लगा, प्रवचन देने अपना, सब इकट्ठा होकर के मंडली के साथ सबसे बड़ा महाराज बन गया, वो विद्वान बन गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वहीं से निमंत्रण मिला, उसी गांव से, बड़े सेठ रहते थे उसी गांव में, जिस गांव में वो बचपन में बछड़ा चराता था ठाकुर ठकुराइन के घर, उसी गांव में उसको निमंत्रण मिला कि में से बहुत बड़े एक सेठ थे, तो उनके घर में। तो गया सेठ के घर, अपना सुनाया उनके घर में भागवत पुराण, जो भी कथा पुराण कहा, सुनाया, सब लोग सुने। और वो जो ठाकुर बूढ़ा हो गया था ठाकुर ठकुराइन, वो दोनों सुनने आए थे, प्रवचन सुने और महाराज जी से विनती की कि हे महाराज जी, आप मेरे घर में चल करके मेरे भी कुटिया को धन्य कीजिए, आपका चरण पड़ जाएगा तो मेरा कुटिया धन्य हो जाएगा, और मेरे घर से भी कुछ खा पी लीजिए। ठाकुर ठकुराइन दोनों लोग हाथ जोड़ करके उनसे बोले। तो वो बोला कि ठीक है भाई। वो तो पहचान रहा था कि हाँ यही ठाकुर है, यही ठकुराइन है। और मैं तो छोटा था वो, तो उसको कोई समझ नहीं, उनको याद नहीं था कि ये कौन है। अच्छा, तो नहीं पहचान पाए। वो गए उनके घर, चलो संत लोग को बोले कि अच्छा चलिए, आप सब इकट्ठा करके, इनके ये इतना ज़्यादा आग्रह कर रहे हैं तो इनका भी भोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तब चलेंगे यहाँ से। तो सब लोग चल दिए, संत महात्मा जितने लोग थे गए उनके घर। इनके घर गए तो ये अपना 56 प्रकार का प्रसाद बना करके बैठे थे, मोहन भोग लेकर के हाथ में, बोले थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लीजिए आप। तो उनको कह रहे थे यही, तो उनको हंसी आ गई। क्यों हंसे महाराज जी, क्यों हंसे महाराज जी? तो बोले कि अरे मुझे कुछ पहले के याद आ गया। कहे बताइए ना, क्या याद आ गया? तो बोला कि अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में और कोई रहता था? तो कहे कि नहीं, मेरे परिवार में तो हाँ एक छोटा सा बच्चा रहता था,
मेरा बछड़ा गाय चराता था, तो वो तो बहुत पहले का वो भाग गया है यहाँ से, और बाकी तो हम लोग कोई नहीं रखते। कहे अच्छा वो छोटा बच्चा कब का भागा हुआ है? तो कहे अरे हो गया 25-30 साल हो गया भागे। अच्छा इतना ज़्यादा हो गया? तो वही तो मैं हूँ। अब वो दोनों लोग शर्मिंदा हो गए, बोले इसी से मुझे हंसी छूटी है कि आंगन भी वही है, आप लोग भी वही हैं, पर अब आप अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हैं कि महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लीजिए, मेरे हाथ से ले लीजिए। और उस दिन मैं मांग रहा था कि मेरे रोटी पे मक्खन रख दीजिए या राबड़ी रख दीजिए, तो आप नहीं दिए। तो इसीलिए कहा गया है कि मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटकिया आ संतों के शरण। नहीं, संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी नहीं मिलती थी वहाँ मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण में होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र हैं। और भगवान की भक्ति में न कोई पैसा लगता है, न कोई खर्चा लगता है। भगवान का नाम ले लीजिए तो आप लोग का जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसा मौका इस जन्म में तो मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है। अगर इस जन्म को गंवा दिए तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बोले कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। इसलिए इस